घर की बहू की ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। सोनिया अपने तीनों भाई बहनों में सबसे बड़ी और घर की लाडली थी। सोनिया ने कम उम्र में ही घर और बाहर के कामों की जिम्मेदारियां ले ली थी। छोटी बहन और भाई भी अपनी सोनिया दीदी को पूरा सम्मान देते। सोनिया की शादी विशाल से होने के बाद उसका मायका मानो सूना हो गया। विशाल ने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था। चाचा चाची ने बड़ा किया। चाचा चाची गांव में रहते थे। विशाल और सोनिया अब मिलकर अपनी नई गृहस्थी बसा रहे थे। सोनिया के घर से उसका मायका करीब 1 घंटे की दूरी पर था। जब मन करता वो चली आती। और 2 साल बाद सोनिया के भाई की भी शादी हो गई। भाभी घर के सारे काम अच्छे से करते, बस करने का तरीका थोड़ा अलग था। भाभी ससुराल के रीति रिवाज सीख रही थी। सोनिया की मम्मी अपनी बहू को धीरे धीरे काम सिखा रही थी। सोनिया अपनी आदत अनुसार अक्सर मायके आ जाती। रात को विशाल को भी खाने पर बुला लेती। नई भाभी अपने हिसाब से खाना बनाती, लेकिन सोनिया उस खाने में मीन मेट निकालती। उसकी मम्मी कहती भी कि बहू अभी अभी नई है, उसे समय लगेगा। नई बहू को 3-4 बार एक कटु अनुभव हुआ है कि सोनिया ने उसे खूब सुनाया। उसे खूब नहीं आता। विशाल तो ऐसा खाना कभी देखे भी नहीं होंगे। ना जाने मेरा भाई कैसे खाता है। ये ताने सुनकर नई बहू ने सोचा कि दीदी खुद अकेले रहती है, ना सास ना ससुर। हफ्ते में 1 बार तो मायके आ ही जाती है। मम्मी जी कितना नाश्ता पकवान अचार उनको देती रहती है। मेरे कामकाज करने का तरीका अलग है तो मम्मी जी मुझे बोलती है, लेकिन सोनिया दीदी विशाल जीजा जी के सामने मेरी बेइज्जती करती है। इस बार दीदी को साफ साफ बोल दूंगी। शनिवार को सोनिया फिर आ गई। बहू रसोई में काम कर रही थी, बाकी सभी बातों में लगे थे। थोड़ी देर बाद वे कमरे में आई और बोली, सोनिया दीदी हमारा खाना मैंने बना लिया, आप विशाल जीजा जी का खाना खुद बना लेना, क्योंकि उनकी पसंद का खाना मुझसे नहीं बन पाता, फिर सबका मूड खराब हो जाता है। घर के दामाद हैं, इसलिए आप ही उनके लिए अच्छा से अच्छा खाना बना लीजिए, मैं कुछ सामान लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर वह चली गई। सोनिया हक्की बक्की रह गई। तभी उसकी माँ ने कहा, देख सोनिया तू गुस्सा मत कर, लेकिन बहू को शायद तुम्हारा बुरा लगा होगा, और तेरे भाई को भी अच्छा नहीं लगता जब दामाद जी के सामने इसे भला बुरा कहती है। आगे से ध्यान रखना। सोनिया के पैरों तले जमीन निकल गई। आज तक जिस घर में इसका इतना रुतबा था, आज उसे खरी खोटी सुना दी गई। उस समय तो वह चुप गुस्से में चली गई और 3-4 महीने तक बात नहीं की। मायके तो मायका होता है, यदि बेटियां मायके से भी रिश्ता तोड़ ले तो दिल की बात किससे करेगी। फिर खुद को ही उसने बदला और भाभी के काम में कमियां ना निकालते हुए उसने इस बात की तसल्ली कर ली कि भाभी घर में सबका ध्यान रखती है, सब उससे खुश भी हैं। फिर छोटे मोटे अनबन को तुल्य नहीं देने में ही समझदारी है, तभी रिश्ते बने रहते हैं। दोस्तों, परिवार में प्रेम बनाए रखना तो अहंकार को अलग रखना चाहिए। रिश्ते अनमोल होते हैं, जो बनते बहुत मुश्किल से हैं, लेकिन मगर उन्हें बिखरने में वक्त नहीं लगता और अंत में सिर्फ पश्चाताप रह जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।